देखो सांख्यिकी है, हाँ बैठ जाए आराम से, रिलैक्स होकर बैठ। 13 नंबर की आएगी। एक्सरसाइज का नाम क्या है? माध्यमातिका बहुलक। ठीक है, तो माध्य एक तो आपके पास में क्या है? माध्य। एक आपके पास में क्या है? माध्यिका। माध्यिका भी बोलते हो आप, इसको माध्यिक भी लिखाता है, यानी क है ना, का है, इसकी जगह क्या लिखा था? क भी लिखा हुआ है। और एक आपके पास में आता है बहुलक। 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपको कितने टाइप्स पढ़ने हैं? एक क्वेश्चन है उसके 3 टाइप्स हैं, जैसे माध्य है ना, इसके 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। माध्यिका के भी 3 और बहुलक के भी 3। नॉर्मल बेसिक सा देखते हैं। तीनों के पास में आपके पास में माध्य को मीन बोलते हैं, इसको लिखते किससे हैं? एक्स बार से। माध्यिका को किससे बोलते हैं? मीडियन वैसे, और किससे लिखते हैं? एम्स। और बहुलक, बहुलक क्या है आपके पास में? मोड, यानी इसको किससे लिखते हैं? जेड से। ये 3 तो हो गए। प्रत्येक के आपके पास में 3 टाइप है, यानी माध्य को निकालने के भी 3 प्रकार है, माध्यिका को निकालने के भी 3 प्रकार है, बहुलक को निकालने के भी 3 प्रकार है। अपन ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि पहले माध्य पढ़ लिया, क्या पढ़ेंगे? पहले एक क्वेश्चन के माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीनों के एक प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहली टाइप है वो तो आपके पास में ऐसी है, जब आपको नॉर्मल देगा, मतलब कोई भी एक नंबर दे देगा, जैसे बंटन दे दे या आपको ऐसे बोले दिए गए नंबर जैसे ऐसे दे दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको पूछ लेगा इसका माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्य। तो माध्य को निकालने के लिए आपके पास में क्या फॉर्मूला है? माध्य को लिखते हो एक्स बार से। ये जो नंबर होते हैं ये अपने पास में होते हैं एक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? एक्स की। तो याद रखना एक्स की वैल्यू तो अपने पास में ये है, और अपने को माध्य निकालना है एक्स बार। तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। एन या नंबर ऑफ संख्या है, मतलब जितने नंबर है ना, 1 2 3 4 5, कितने नंबर है, इसको निकालने के लिए क्या करोगे? सिग्मा एक्स करना है। एक्स सिग्मा का मतलब होता है टोटल, और टोटल किसका करना है? एक्स का, यानी एक्स के जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सबका टोटल कर दो। क्या करोगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और बट्टा में कितना है? नंबर ऑफ संख्या। संख्या कितनी है आपके पास में? 5, तो बट्टा में कितना आ जाएगा? 5। कितने बने? 15। और 15 बट्टा 5 कितना आ जाएगा? 3। यानी आपके पास में माध्य क्या आ गया? 3 आ गया। अब आपको क्या निकालना है? माध्यिका, मीडियन। माध्यिका में आप याद रखना क्रम का ध्यान रखना है। जैसे आप याद रखना भाई, वैसे पर्सनली ना लें कोई भी, माध्यिका नॉर्मल आप ऐसे भी समझ सकते हो, किसी लड़की का नाम है, आप हमेशा माध्यिका को ग्रज से समझ लें कि माध्यिका क्या है? किसी लड़की का नाम। जब भी आपको यहाँ लड़कियों की बात होगी, क्रम का रोल हमेशा ध्यान रखना है भाई, अनुशासन ज्यादा मिलेगा आपको। आप ऐसे मान के रखो कि जब भी आपके पास में जैसे ये दे दिया 2 3 4 5 1, अब ऐसे लिखे हुए और बोले कि माध्यिका याद कीजिए, तब आपको क्या करना है? पहले इनको नंबर को क्रम से लिखना है, यानी सबसे पहले क्या आएगा? छोटा नंबर, और उसके बाद में क्या आएगा? बड़ा नंबर। तो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा। फिर आपके पास में फॉर्मूला तो ये होता है कि एन को निकालने के लिए क्या है? n/2 कर दो। n/2 आपके पास में, अगर आपके पास में और जैसे विषम संख्या है तब तो आप क्या करोगे? n+1 करोगे। क्या करोगे? n+1, 2 फॉर्मूले काम में आएंगे, n+1/2 और n/2, ये फॉर्मूला। वैसे आप शॉर्ट में ध्यान रखें, इतने एग्जाम के अकॉर्डिंग ध्यान रखें। ऑप्शन में आएगा बस में, तो अपन ऐसे ध्यान रख लें कि दोनों तरफ से एक एक नंबर छोड़ दो। इधर से ये कैंसिल तो इधर से ये कैंसिल, फिर इधर से ये कैंसिल तो इधर से ये कैंसिल, बचा क्या? 3। इसका मतलब माध्यिका का मान भी कितना है आपके पास में? 3। एक दूसरा तरीका ये, मान लो कि अपने पास 3 होता ही नहीं, एक संख्या और हो जाती, जैसे 6 हो जाता। अब अपने पास में क्या नंबर आए? 1 2 3 4 5 6 तक आ गए ऐसे नंबर। अब आप क्या करोगे? इधर से 1 को कैंसिल करोगे, इधर 6 से, इधर 2 से, इधर 5, बचा क्या? 3 और 4। तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास में? इन दोनों नंबरों को जोड़ देना, 3 + 4 करोगे और बट्टा में कितना करोगे? 2, तो कितना आएगा? 7/2 यानी 3.5। ये आपके पास में क्या आ जाएगी? माध्यिका। कर लोगे माध्यिका से? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसी प्रकार है बहुलक। अब बहुलक कैसे निकालो? आपके पास में बहुलक में भी नंबर दिए हुए होंगे, बहुत सारी संख्याएं दे देगा और ऐसे पूछेगा बहुलक। तो सबसे आसान अगर कुछ है ना तो वो है आपके पास में बहुलक। जैसे अगले ने कहा बहुलक ज्ञात कीजिए, और बहुलक किसका निकालना है? जैसे आपको दे दिया 1 2 3 3 4 5 5 5 6 ऐसे दे दिया, कोई भी नंबर दे दिए। आपको पूछा बहुलक बताइए इसमें, तो देखो नाम से पता चल रहा है बहुलक। ऐसे समझ लेना भाई जिस बहु का लक अच्छा है
और कौन सी बहू का लक अच्छा होगा? जिसकी घर में ज्यादा चल रही है। और चलती किसकी है? जो आपके पास में इसमें ज्यादा नंबर है भाई, जिसकी बात ज्यादा सुनी जा रही है। तो आप ऐसे याद रख लेना, जिसके नंबर सबसे ज्यादा आ रहे हैं वही क्या होगा? बहुलक की वैल्यू होगी। तो देखो कितना है, 1 2 3, कौन सबसे ज्यादा आ रहा है? 5। इसका मतलब यहाँ बहुलक का मान क्या होगा आपके पास में? 5। कर लोगे सर? यस मैम। ये तो अपने पास में है नॉर्मल। जब ऐसे देगा, एक दूसरे प्रकार के क्वेश्चन कैसे देगा? जब आपको एक्स का मान देगा और एफ का मान देगा, यानी एफ आपके पास में क्या है? बारंबार था। एक टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक्स बार, जो पहले वाला क्वेश्चन क्या था ना अपने, जिसमें एक्स बार का मान आपके पास में 3 आया था, जैसे उसमें संख्या क्या थी? 1 2 3, ऐसे 4 5 था। मान लो उसने 3 की जगह एक्स दे दिया, एक्स 4 और 5, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। क्या क्वेश्चन आएगा कि दी हुई 5 संख्याओं का मध्य 3 है, तो एक्स की वैल्यू याद कीजिए। ठीक है ना? इस टाइप के क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा चांस आने के, तो क्या करोगे? वही फॉर्मूला लगाना कि एक्स बार इक्वल क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स अपॉन में क्या आएगा? एन। इस बार क्या किया उसने? सिग्मा एक्स बार की वैल्यू दे रखी है। एक्स बार की वैल्यू कितनी है? 3। तो कितना आएगा? 3। और बराबर में कितना आ जाएगा? 1 + 2 + 3 की जगह क्या आएगा? एक्स + 4 + 5 बटा में कितना आएगा? 5, क्योंकि नंबर 5 है। और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को 5 से गुणा करोगे कितना होगा? 15 बराबर कितना आएगा? 3 और 4 7, 7 और 5 तो 12, और प्लस क्या होगा? एक्स। ये 12 का पक्षांतरण करोगे इधर जाएगा, 15 में से 12 माइनस होगा तो कितना आएगा? 15 - 12 बराबर एक्स, और एक्स का मान कितना आएगा? 3। यानी आपके पास में माध्य, ये जो एक्स है इसकी जगह क्या आना चाहिए था? 3। इसके अलावा इस टाइप में से क्वेश्चन नहीं आएंगे। कर लोगे ना सारे के सारे? ये क्या हो गया आपके पास में? फर्स्ट टाइप हो गई क्वेश्चनों की। अब सेकंड टाइप देखो कैसे आएगी। उसमें क्या करेगा? पहले नंबर, पहले सबके हो जाएंगे ना, माध्य माध्यिका बहुलक, तीनों के 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला प्रकार का क्वेश्चन बता दिया, जब आपको नॉर्मल एक नंबर देगा, नंबर दिया आप कर लोगे। अब सेकंड, जैसे आपको दे दिया कि एक्स की वैल्यू दे देगा और एफ की वैल्यू भी दे देगा। एक्स का मान दे दिया उसने, जैसे 1 2 3 4 5। एफ का मान दे दिया 1 2 4 3 5, ऐसे दे दिया। अब आपको ये पूछा है अगले ने कि आप क्या करो, तीनों प्रकार से पूछ सकता है। इन्हीं क्वेश्चन में आपको क्या पूछ सकता है? माध्य, माध्यिका और बहुलक। एक चीज याद रखना, इनके लिए जो बड़े वाले फॉर्मूले दे रखे हैं, माध्यिका बराबर है एल प्लस, वो वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे जब आपको ओनली एक्स और एफ की वैल्यू दे रखी हो। एफ यहाँ आपके पास में क्या होती है? बारंबार। क्या होती है? 12। अब बात करें, देखो पहले माध्य, सबसे आसान है माध्य। माध्य कैसे निकालोगे? एफ एक्स से। एफ एक्स का मतलब है एफ को किससे गुणा कर दो? एक्स से। तो क्यों एफ एक्स को क्यों गुणा कर रहे हैं? क्योंकि एक्स बार का अपने पास में फॉर्मूला है, वो है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। पिछली बार क्या था? जब एफ नहीं था तब क्या था? सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का टोटल, एन मतलब नंबर ऑफ संख्याएं थी। अब आपके पास में क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी एफ एक्स का सारा मान निकालना है, उसका टोटल करना है, और एक आपको किसका टोटल करना है? एफ का। तो इनको गुणा कर दोगे, एफ एक्स का मान निकालोगे, 1 से गुणा करोगे 1, इसको करोगे 4, करोगे 12, ये भी कितना हो जाएगा? 12, और ये कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू निकालो। सिग्मा एफ की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी? सीधा सा है, 4 और 1 5, 5 5 10, 10 से 5 15। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 15। ऐसे इसको जोड़ो, 12 24, 24 और 1 25, 25 और 25 50, 50 और 4 14। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 14। ठीक है, अब आपके पास में इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे? सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? ये सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है, और ये कितनी, किसकी वैल्यू है? सिग्मा एफ की। तो क्या लिख सकते हो? 54, और बट्टा में कितना हो जाएगा? 15। इसका इसमें भाग दे देना, पॉइंट में आंसर आएगा। क्लियर कर लोगे ना? ऐसे ही आपके पास में दूसरा क्या है? माध्यिका। क्या निकालना है? माध्यिका। एक चीज याद रखना, मैंने कहा था ना माध्यिका को किससे याद रखना? गर्ल्स, लड़की से याद रखना। और जब भी लड़कियों की बात करें आप सीधा से ऐसे याद रख लेना, सर्टिफिकेट की बात हमेशा लड़कियों के साथ होगी कि कोई भी बात हुई अपने को सर्टिफिकेट दिखाना है, समझ रहे हो ना? तो सी एफ याद रखना, एक्स के साथ आपको कुछ नहीं करना, जैसा दे रखा है वैसे के वैसे रखना है। यानी एक्स दे रखा, टोटल करो, टोटल नंबर की संख्या डिवाइड कर दो। अपने पास में क्या है? एक्स और एफ दे रखे हैं, तो एफ एक्स कर दो। अब बात कर रहे हैं माध्यिका की, तो माध्यिका देखो मैंने कहा था ना लड़कियों से याद रखोगे, तो पहले ही में तो क्या ध्यान रखना है? क्रम का।
कि लड़कियों में हमेशा पहले क्रम का ध्यान रखना है। सेकंड आपको क्या रखना है, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का मतलब मैं बोल रही हूँ सीएफ। सीएफ से मैंने सर्टिफिकेट बोला। वैसे सीएफ है क्या, संचयी बारंबार। क्या आपके पास में संचयी बारंबारता, इसे पर्सनल ना ले ना कोई भी, ये मैं नॉर्मल याद रखने के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये क्या है, संचयी बारंबारता। तो आप याद रखना, जब भी माध्यिका की बात होगी, इनकी बात होगी, तो हमेशा सर्टिफिकेट की बात होगी। यानी आपको एफ वाली वैल्यू है वो नहीं निकालनी, आपको किसको निकालना है, सर्टिफिकेट को। कि भाई जब भी आपके पास में माध्यिका हो, सबसे पहला ही काम आपके पास में है क्रम का। क्रम का मान कब है, जब आपके पास में नॉर्मल एक नंबर दिया हो। जब एक्स और एफ दोनों दे रखे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सीएफ निकालना है। सीएफ निकालोगे कैसे, सर्टिफिकेट कैसे निकालोगे, एफ से। एफ से सर्टिफिकेट निकालने का एक तरीका है कि पहली वैल्यू ऐसी की ऐसी आती है, एक का तो ऐसे ऐसा है, फिर ये वाला मान है ये इसमें ऐड होता रहता है आगे वाले नंबर में, तो ये इधर ऐड हो जाएगा, कितना होगा 3, ये इसमें ऐड हो जाएगा 7, ये इसमें ऐड हो जाएगा 10, और ये 10 इसमें ऐड हो जाएगा। कितना है आपके पास में, सीएफ। एक चीज और याद रखना कि आपको ये पता चल जाएगा भी आपको सीएफ सही है या गलत, क्योंकि सीएफ में जो लास्ट वैल्यू होगी वही एफ का टोटल होगा, ठीक है ना। यानी सिग्मा एफ की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में क्या होगा, सीएफ का लास्ट होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, n/2 करना। सबसे पहले तो क्या करोगे, n/2। n/2 करोगे, n क्या है, सिग्मा एफ, यानी सिग्मा एफ को अपन क्या बोल रहे हैं, n, और n का मान कितना है 15, तो 15/2 करोगे, कितना आ जाएगा 7.5। यहां तक कर लोगे। सबसे पहले माध्यिका में क्या करना है, सर्टिफिकेट निकालना है। सर्टिफिकेट का जो लास्ट वैल्यू आएगी वह है उसके टोटल की इक्वल आएगी। फिर आपको n/2 करना है, जो टोटल है उसमें किसका भाग दे दो, 2 का, 7.5। अब जैसे ही आपके पास में 7.5 है, सर्टिफिकेट में आपको इससे बड़ी वैल्यू देखनी है। किसमें देखोगे, सर्टिफिकेट वाली लाइन में। तो क्या करोगे, 7.5 और 7.5 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 10 आपके पास में 10, तो इस वाले को आप ऐसे कॉमन, यही है। और फिर आपको जो आंसर बताना ना, वो बताना एक्स से, क्योंकि ऐसे नहीं कि सर्टिफिकेट में आपके 10 आया तो आप ऐसे लिख दो कि माध्यिका का मान 10, ठीक है ना। अगर माध्यिका का मान आप यहाँ से 10 लिख रहे हो तो एक बार सोच के देखो कि अक्स दे क्यों रखा था। अक्स का तो अभी तक आपने कोई यूज नहीं किया। एफ था, एफ से आपने सर्टिफिकेट निकाला, फिर एफ का टोटल किया। भाई सर्टिफिकेट किससे निकला, एफ से, एफ का टोटल किया, n/2 कर लिया। अक्स का काम ही नहीं था। अगर अक्स काम में नहीं आना था तो अक्स दिया क्यों था। तो याद रखना, बहुलक हो माध्यिका हो, आंसर जो मेन आएगा वो आएगा अक्स वाले मान से। तो अक्स की वैल्यू यहाँ कितनी है आपके पास में, 4। तो आप माध्यिका का मान क्या लिखोगे, 4। अब बात करते हैं इसी में बहुलक की। जैसे यही दे रखा आपके पास में, इसी में किसकी बात कर रहे हैं, बहुलक। बहुलक के लिए मैंने पहले ही बोला आपको कि एक चीज याद रखना, बहुलक के लिए क्या है, बहुलक यानी बहु जिसका लग ज्यादा अच्छा है और लग उसी का अच्छा जिसके पास पावर ज्यादा। इनमें पावर उसी के पास ज्यादा होगी जिसका नंबर सबसे बड़ा है, ठीक है ना। तो याद रख लेना कौन से का लग अच्छा है, जिसके पास सबसे बड़ी पावर, और सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, 5 के पास। तो ये तो है आपके पास में संचयी बारंबारता। कई बार परिभाषा में पूछ लेता कि संचयी बारंबारता सर्वाधिक किस में ली जाती है, सर्वाधिक बारंबारता, यानी ये बारंबारता है तो सर्वाधिक बारंबारता किसकी होगी, यानी किसकी होगी आपके पास में, बहुलक की। और एफ इसके एफ ज्यादा मान है वो तो देखोगे, सबसे बड़ा तो देखोगे बहु वाले लक में, इसमें बहुलक की वैल्यू यहाँ देखोगे 5, और इसके सामने जो अक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगा आपके पास में, बहुलक। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि 5, इसका मतलब ये है 1 है ना। अगर सिंगल नंबर में एक बार है, बारंबारता का मतलब है ये कितनी बार आए। ये 2 है, 2 के सामने क्या है, 2, इसका मतलब क्या है, 2 बार लिखा गया है इसमें, समझ। ये 3 है, 3 के बराबर में बारंबारता में क्या लिखा है, 4, इसका मतलब 3 है वो कितनी बार है, 4 बार। समझ में आ गया क्या, ये है आपके पास में, क्लियर। अब तीसरे जो है उसमें आपके पास में आते हैं फॉर्मूले काम में। फॉर्मूले भी याद रखने हैं आपको। तो आपके पास में तीसरा कौन सा है, जिसमें आपके तीनों फॉर्मूले तभी काम में आएंगे जब आपके पास में क्या दे रखा हो, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का मतलब है आपके पास में ऐसे देगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का मतलब है आपके पास में वैल्यू ऐसे देगा कि 0 से 10 है, 10 से आपके पास में 20 है, 20 से आपके पास में क्या है 30। ये अपन नॉर्मल बेसिक चीजें देख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि पूरा चैप्टर कर रहे हैं, नॉर्मल सी चीजें, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना। और 40 से क्या हो जाएगा 50। फिर आपको क्या देगा एफ,
एफ का मान कुछ भी मान लो, 1 2 3 4 5। अब इसमें 3 प्रकार से पूछेगा। क्या पूछेगा? माध्यिका, माध्य और बहुलक, सारे तीनों चीज। यानी एक्स बार माध्य पूछ सकता है, माध्यिका पूछ सकता है और बहुलक। कैसे निकालो? सबसे पहले माध्य निकालना है। माध्य के लिए आपको एक ही चीज याद रखनी है, अक्स चाहिए अपने को। क्या चाहिए? अक्स। तो यहाँ फॉर्मूला वो का वो ही रहेगा कि एक्स बार का फॉर्मूला क्या रहेगा? सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये होगा। तो आपके पास में इससे क्या निकाल लोगे? वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल से क्या निकालोगे? एक्स। एक्स का मान निकालोगे। एक्स का मान कहाँ निकलेगा? इन दोनों के बीच की वैल्यू, इन दोनों के बीच की वैल्यू। और बीच की वैल्यू कैसे निकालोगे? जैसे इन दोनों का टोटल कर दो, 0 + 10/2 कितना आएगा? 5। फिर इन दोनों का टोटल कर दो, 10 + 20/2 बराबर 30, 15। कितना आएगा? 15। समझ में आया क्या? 30 करोगे, टोटल करोगे 30 होगा, 30 में 2 का भाग दे दोगे, 15 आता है। ऐसे अब अपने पास में क्या है? ये पहला 5 आ गया, ये 15 आ गया। 2-3 तरीके से कर सकते हो आप इसकी। या तो आप ऐसे करो कि इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, या शॉर्ट में देखो कि पहले का कितना है? 5, और फिर 5 के बाद में कितना है? 15। 5 और 15 में कितने का अंतर है? 10 का। तो आगे 10 ऐड करते रहो। 15 में 10 जोड़ दोगे 25, 25 में फिर 15 जोड़ दो 10। हाँ 10 से जोड़ने है ना। हाँ 10 का अंतर है, 10 जोड़ देंगे 35, और फिर कितना आ जाएगा? 45। या इनके बीच में देख लो कि 0 और 10 के बीच में क्या आता है? 5। 10 और 20 के बीच में कितना आएगा? 15। 25, 20 और 30 के बीच में कितना आएगा? 25। तीनों तरीके से कर सकते हो, जोड़ के रख सकते हो, 2 वैल्यू रख के ऐसे करें। आगे वो की वो प्रोसेस रहेगी कि एफ एक्स निकाल लेना। एफ एक्स कैसे निकालोगे? इनको गुणा करके कर लोगे ना, ये आप करते हैं। और सिग्मा एफ से इसका क्या कर देना? भाग दे देना, इसी फॉर्मूले। अगर बात करें माध्यिका की, वर्ग अंतराल में हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। आप इसमें 2 विधि और भी है, एक तो पद विचलन विधि और एक और है आपके पास में, तो वो आप अगले कल्पित माध्य विधि दोनों, तो वो करेंगे अगले में, कल कर लेंगे। अब ये देखो एफ एक्स के लिए तो ये कर ही लोगे, माध्य के लिए इसी में आता है माध्यिका। अब माध्यिका और बहुलक है ना, इन दोनों को किससे करोगे? फॉर्मूलों से। दोनों के फॉर्मूले याद रख लो। माध्यिका का फॉर्मूला याद रखोगे, बहुलक का एक साथ ही बना लो दोनों में। क्या करोगे? एल प्लस, दोनों में आएगा, बाद में बोलते रहना, दोनों में क्या आएगा? एल प्लस, और दोनों में गुणा में क्या आएगा? एच। चाहे माध्यिका पूछे आपको और चाहे बहुलक। बात अगर माध्यिका की कर रहे हैं, एम, एम के बाद में क्या आता है? एन। तो याद रख लेना n/2 करना है, n/2, यानी m के बाद में n आता है तो n का आधा करना है। माध्यिका में ऐसे याद रख लेना। अभी मैंने कहा माध्यिका में सर्टिफिकेट आएगा तो माइनस क्या कर देना? सर्टिफिकेट। बच गया कौन? f, तो f लिख देना। कर लो ऐसे। ये फॉर्मूला याद रखोगे एल जेड के लिए, बहुलक के लिए, तो याद रखना बहुलक में F1 है, तो आप ऐसे याद रख लो भाई, सबसे पहले फर्स्ट टॉपर F1। अब क्लास का लास्ट टॉपर ले लो तो F0 कर लें। अगर आप फर्स्ट टॉपर को प्राइस दो तो मान लो F1 है, इसको क्या दे दी? प्राइस। तो F1 माइनस क्या कर दोगे? F0, और माइनस क्या कर दोगे? F1, सॉरी F2, यानी 1 आ गया। फर्स्ट को प्राइस दे दी, फिर जो लास्ट वाला है F0 वो माइनस कर देना, और फिर क्या कर देना? F। बहुलक एकदम आसान सा है, कल आगे वाला कर लेंगे, माध्य माध्यिका बहुलक आगे कल करें या अभी? हाँ ये बहुलक, एक क्वेश्चन बहुलक का करके देख लो तुम। ये आपके पास में माध्यिका है, दोनों के फॉर्मूले देख ली। पहले तो ये देख लो है क्या क्या इसमें। ये आपके पास में एम का फॉर्मूला है और ये आपके पास में जेड। सबसे आसान कोई क्वेश्चन है तो वो है बहुलक का, और आपके पास में एग्जाम बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है बहुलक का क्वेश्चन आता है। F1 फर्स्ट टॉपर कौन सा होगा आपके पास में? भाई जिसके क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आए। सबसे ज्यादा नंबर किसके आ रहे हैं? 5 के। तो यानी आपके पास में ये वाला नंबर है। ऐसे नहीं है कि इसके नीचे नंबर नहीं है। अगर आप मान लो इसके नीचे एक और संख्या लिख लो, 50 से 60 कर दो, 4 कर दो। सबसे ज्यादा किसके हैं? इसके। तो जो सबसे ज्यादा मान होगा ना वो कहलाएगा F1 का। 1 से पहले क्या आता है? 0। तो 1 से पहले याद रखना भाई, ऊपर जाओगे ना वो मान होगा F0 का।
और F1 के बाद वाला है वो क्या होगा, F2, क्योंकि 1 के बाद में क्या आता है 2। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करो आपको ये लिखना है F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है। सर्वाधिक बारंबारता क्या हो जाएगी आपके पास में, F1 में सर्वाधिक बारंबारता होगी तो क्या लिख दोगे, सर्वाधिक बारंबारता। और सर्वाधिक बारंबारता का मान क्या है आपके पास में, 5। तो ये कितना हो जाएगा 5। सर्वाधिक बारंबारता से जस्ट पहले वाली, सर्वाधिक बारंबारता के जस्ट बाद वाली यानी F0 का मान कितना होगा आपके पास में 4, तो यहाँ 4 लिखते हैं। F2 का मान कितना होगा 4 बाद वाली। क्लियर। अब आपके पास में बचा क्या, L और H। L होता है लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट किस में देखनी है, जिस नंबर को आप ऐसे कोष्टक में लिखोगे ना उसमें जो सबसे पहले वाला मान है वो किसका है, L का। यानी ये वैल्यू होती है आपके पास में L की, और इन जो दोनों में जो अंतर होता है वो आपके पास में किसका मान होता है, H का। ठीक है, यानी L का मान आपके पास में कितना होगा 40 और H का मान कितना होगा 50। इनको इस फॉर्मूले में रख दोगे, 10 है। हाँ, H का अंतर कितना है 10। अब इसमें रख दोगे, जेड वाले में क्या करोगे, मान रख दो। जेड बराबर कितना होगा L का मान कितना है आपके पास में 40 प्लस F1 का मान कितना है 5 माइनस F0 का मान 4, 2 गुणा में F का मान 5 माइनस F0 का मान 4, F2 का मान 4 और गुणा में H का मान 10। याद रखना जब भी आप कैलकुलेशन करो पहले प्लस मत करना, क्योंकि प्लस करोगे ना पहले तो कैलकुलेशन लंबी होती है। अपने को क्या करना है, इजी में करना है। तो पहले ये अंदर वाला है ब्रैकेट के अंदर वाला, इसको सोल्व कर दो। तो देखो सोल्व करोगे तो जेड इक्वल कितना हो जाएगा 40 को तो ऐसे कैसे रहने दो प्लस। अब इसको सोल्व कर लो, 5 में से 4 घटाओगे 1, इधर कितना हो जाएगा 10 और 10 में से 4 8 घटाओगे तो 2, गुणा में कितना है 10। तो पहले ये नहीं है कि इनको जोड़ो, पहले इसको कैंसिल कर देना। कितना आएगा 5, कितना आया 40 प्लस 5 बराबर कितना आया 45। ये आपके पास में क्या हो जाएगा टोटल। ये फॉर्मूला कब काम में आएगा, जब वर्ग अंतराल दे तो ये फॉर्मूला याद रख लेंगे। ऐसे ही इससे आगे वाले क्वेश्चन आगे कर लेंगे। माध्य माध्यिका